विद्या और मनोज की शादी की सालगिरह थी। उनके निकाह को 1 साल हो गया था। आज के दिन तो कुछ उम्दा बना लेती, ये क्या फीका और बेमजा बनाया है। इससे बेहतर होता कि मैं किसी होटल में खाना खा लेता। मैंने बेहद कोशिश की है आज उम्दा खाना बनाने की। कोशिश ही करती रहोगी या कभी उम्दा खाना पेश भी करोगी? जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। छोड़ो तुम बेगम, मैं खाली पेट ही सो जाऊंगा। मैं इल्तिजा करती हूँ, ऐसा ना कहिए। अगली सुबह मनोज ऑफिस के लिए तैयार होते वक्त विद्या से कहता है, आज दोपहर का खाना मत बनाना तुम, वैसे भी कूड़ेदान में फेंक देता हूँ मैं। और आज तो मैं और प्रियंका बाहर जा रहे हैं खाना खाने। विद्या मायूस होकर बैठी है। उसकी सास आकर उसे मुखातिब होती हैं। अम्मी जान, मैं हकीकत में बेहद कोशिश करती हूँ उम्दा खाना बनाने की, पर मनोज कभी भी मेरे खाने से खुश नहीं होता। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बहू। उसे बिल्कुल भी इल्म नहीं कि एक औरत को कितनी मशरूफियत होती है। उसे तो लगता है कि औरत बस सुबह से सहर तक उम्दा खाना ही बनाती रहे। विद्या और उसकी अम्मी खाना बनाने में लग जाते हैं। मनोज उस दिन ऑफिस से वापस ही नहीं आया। विद्या और उसकी अम्मी जान मनोज का इंतजार करते हुए सो गए। मनोज अगली रात को घर आया। बेटे, ऐसे बिना किसी को इत्तला के तुम कहाँ चले जाते हो? प्रियंका के साथ था, हमने खाना बाहर ही खा लिया, इसीलिए मुझे देर हो गई। और अब मैं घर आऊं भी तो क्यों, खाना तो मैंने उसके साथ नोश फरमा लिया ना। मनोज आरामगाह में जाकर सो गया। विद्या बावर्ची खाने में बैठकर रो रही थी और उसकी अम्मी भी आंखों में अश्क लिए उसके पास आती हैं। बहू, मुझे मुआफ कर दो। मेरी परवरिश में कोई कमी होगी कि ये लड़का इतना बेशर्म और बदकिरदार बन गया। या खुदा, क्या करूं मैं इस लड़के का? ये लड़का कब हम दोनों की अहमियत समझेगा? हे खुदा, आप ही कोई करिश्मा कीजिए कि मेरे शौहर मेरे खाने से मुतमीन हो जाएं और हमें तन्हा छोड़कर कहीं न जाएं। विद्या के चूल्हे के सामने एक मसाले का डब्बा दिखाई देता है और चूल्हे से आवाज आती है, विद्या, खाने में इस मसाले को जरा सा डालो और फिर खुदा का करिश्मा देखो। विद्या और उसकी अम्मी शुक्राना करके चूल्हे से वो करिश्माई मसाला ले लेते हैं। विद्या खुशी से खाना बनाती है और उसकी खुशबू से मनोज की अम्मी भी काफी खुश होती हैं। रात में मनोज काफी देर से घर आया और आते ही बोला, मैं 1 हफ्ते के लिए दफ्तर वालों के साथ सफर पर जा रहा हूँ। सुबह जल्दी निकलना है, इसीलिए सोने जा रहा हूँ। पर मनोज, खाना? मैंने खा लिया है, मैं सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा। सवेरे भी मैं कुछ नहीं खाऊंगा। विद्या और मनोज की अम्मी जान मायूसी से भर जाते हैं। उन्होंने कयास लगाया था कि आखिरकार मनोज उस खाने को खाकर खुश हो जाएगा। दूसरी सुबह, इससे पहले कि विद्या और मनोज की अम्मी उठ पाती, मनोज रुखसत हो गया। अब उन्हें अपने करिश्माई मसाले का कमाल देखने के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना था। रात का बचा हुआ खाना उसने अपने अड़ोस पड़ोस में बांट दिया। विद्या, ये किस होटल का खाना दिया है तुमने? मेरे बच्चे तो उंगलियां चाटते रह गए। हाँ हाँ बहन विद्या, इतना लजीज खाना तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। ये कोई होटल नहीं, मेरे अपने हाथों का कमाल है। मेरी मानो तो तुम एक होटल ही खोल लो, लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी। एकदम खोल लो होटल विद्या, गांव वाले सारा खाना चट कर जाएंगे तुम्हारा। विद्या मसरूर होकर मनोज की अम्मी को सब बताने आती है। दोनों मुस्कुराते हुए बात करते हैं। अब विद्या जब भी खाना बनाती, पूरा गांव उसकी खुशबू से मदहोश हो जाता था। कितने लोग उसके घर खाने की लज्जत लेने आए और सब ने विद्या को यही बोला कि उसे एक होटल खोल लेना चाहिए। आखिरकार विद्या और मनोज की अम्मी ने सोचा कि घर के बाहर एक हाथ गाड़ी लगा सकते हैं। उन्होंने 2 ही दिन में एक हाथ गाड़ी लगा ली और उनकी हाथ गाड़ी के आगे गांव वालों की लंबी कतार लगी रहती। अम्मी, मनोज को गए हुए आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है। आज वो वापस आकर हमारे हाथ का खाना नौश फरमाएंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। मैं तो उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हाँ बेटी, मैं भी उसी वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब मनोज घर आएगा
और खाना खाकर तुम्हारी तारीफ करेगा। मनोज बड़ा संजीदा आता है और आकर रोने लगता है। विद्या और उसकी अम्मी उसे देखते ही रह जाते हैं। फिर मनोज कुछ वक्त के बाद बात करना शुरू करता है। मुझे माफ कर दो अम्मी, मुझे माफ कर दो। सब खैरियत तो है ना? आप किस बात की माफी मांग रहे हैं? बेटा, सब खैरियत तो है ना? अम्मी, बेगम, मैं किसी दफ्तर के सफर पर नहीं बल्कि प्रियंका के साथ निकाह करने गया था। मैंने सोचा था कि उसके साथ एक हफ्ता रहूंगा, फिर हम दोनों कहीं और जाकर निकाह कर लेंगे। बेगैरत, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? उस प्रियंका ने मुझे उम्दा खाना खिलाने के फिराक में सवेरे दोपहर शाम होटल से खाना मंगा कर मेरा पूरा पर्स ही खाली कर दिया। मेरी तबीयत भी नासाज हो गई है, फिर भी उसने एक बार भी घर का खाना नहीं खिलाया। मैं उसके साथ 7 दिन गुजार कर बहुत पछता रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। नहीं करेंगे हम तुम्हें माफ। तुम क्या सोचते हो तुम अपनी मनमर्जी करोगे और हम खामोशी से तुम्हें माफ कर देंगे? विद्या रो रो कर खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर में विद्या बोली, मैंने कितनी कुर्बानियां दी तुम्हारे लिए मनोज, और तुमने कितनी आसानी से किसी और से निकाह करने का सोच लिया। मैं फिर कभी तुम्हारे खाने की बुराई नहीं करूंगा, बस मुझे माफ कर दो इस बार। विद्या और मनोज की अम्मी ने मनोज को जलील करके घर से बाहर निकाल दिया और जाते हुए मनोज अपने घर के सामने लगे हाथ गाड़ी के ठेले पर लगी कतार को देखकर दंग रह गया। मनोज अपने घर के आगे लगी कतार को देखकर खाने का जायका लेने की सोचने लगा और वो खाना खाकर हैरत ज़दा रह गया। ये खाना जो उसकी बेगम ने बनाया था वो होटल के खाने से भी उम्दा था। विद्या और मनोज की अम्मी करिश्माई मसाले की मदद से गांव के रसूखदार होटल वाले बन गए और मनोज शहर में कहीं तन्हा बैठकर अपनी तकदीर को कोस रहा था। राघव और लीला बाबा जान के इंतकाल के बाद अपनी माँ के साथ नानी के घर चले गए थे। नानी को वजीफा मिलता था, उसी से सारे लोगों का खर्चा चलता था। लेकिन एक रोज नानी की अचानक तबीयत खराब हो गई। नानी ने राघव लीला को अपने पास तलब किया। सुनो लीला और राघव, शायद मेरा आखिरी वक्त है। मैं तुम दोनों को एक बात बताना चाहती हूँ। बताइए नानी, आप हमें क्या बताना चाहती हैं? इस घर में क्या नानी? इस घर में एक तिलिस्मी। नानी, नानी, इस घर में तिलिस्मी क्या? उठो नानी। नानी अपनी बात पूरी करने से पहले ही इंतकाल फरमा गई। नानी के मुंतकिल होने के बाद वजीफा मिलना बंद हो गया। कुछ दिनों बाद राघव का कुनवा पैसों की परेशानी की वजह से मुसीबत ज़दा हो गया। ये क्या अम्मी, आज सिर्फ खाने में रोटी और प्याज? बेटा, घर का राशन खत्म हो चुका है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो। कल से मैं घर जाकर लोगों के कपड़े धोने का काम करूंगी, फिर शायद सब ठीक हो जाए। अम्मी, तुम अकेले क्या काम करोगी? मैं भी कुछ काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा। तुम क्या काम करोगे बेटा? तुम्हें अपनी पढ़ाई भी तो मुकम्मल करनी है। पढ़ाई तो दिन में होती है अम्मी, मैं रात में चौकीदारी का काम करूंगा। राघव की माँ कपड़े धोने लगी, राघव चौकीदारी करने लगा और लीला घर का काम संभालने लगी। राघव और राघव की माँ दोनों काम करने के बावजूद घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चला पा रहे थे। माँ को लीला की शादी की भी फिक्र रहती। माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? इतनी चिंता क्यों करती हैं? तुम दोनों खा लो बच्चों। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं ना ही तुम लोगों को अच्छा खिला पा रही हूँ और ना अच्छा पहना पा रही हूँ। रो मत माँ, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। ईद पर लीला ने पूरे घर की सफाई करना शुरू की। वो मचान पर चढ़कर कबाड़ निकाल रही थी। तभी उसे एक चमकदार डिब्बा मिला। इस डिब्बे में क्या है?
लीला ने वो डिब्बा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन डिब्बा खुल ही नहीं रहा था। लीला ने वो डिब्बा राघव को दिखाया। राघव, जरा ये डिब्बा खोलना, मुझसे तो खुल नहीं रहा। राघव अपनी पूरी ताकत से वो डिब्बा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। लगता है ये डिब्बा अंदर से बहुत मजबूत है, इसे हाथों से नहीं खोला जा सकता। इसे कबाड़ में फेंक दो। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ है। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जरा खिचड़ी ला कर दे दो। अचानक वो डिब्बा खुल गया और उसमें से आवाज आई, ये लो मजेदार खिचड़ी। अरे ये आवाज किसकी है और ये खिचड़ी कहाँ से आ गई? मैं एक तिलिस्मी डिब्बा हूँ। मुझ में एक बार दिन में खाने की कोई भी एक फरमाइश कितनी भी तादाद में मांग सकते हो, लेकिन ख्याल रखना मैं एक दिन में सिर्फ एक ही बार खोलूंगा। राघव, तुम्हें याद है जब नानी आखिरी वक्त में कुछ कह रही थी तो वो इस घर में रखी किसी तिलिस्मी चीज के बारे में हमसे कहना चाह रही थी। हाँ मुझे याद है। लगता है नानी इस तिलिस्मी डिब्बे के बारे में ही जिक्र कर रही थी। तिलिस्मी डिब्बा मिलने पर राघव और लीला बेपनाह खुश थे, क्योंकि उन्हें अपना मनपसंद खाना भरपेट खाने को मिल जाता। एक रोज राघव पूरे शब चौकीदारी करके घर लौटा। उसका मिजाज बहुत खराब था, क्योंकि पिछली शब उसे मालिक ने डांटा था। लीला, खाना लाओ। अरे लीला, कहाँ चले गए सब? जब मैं घर पर आता हूँ तो घर में कोई नहीं होता। राघव तिलिस्मी डिब्बे से खाना मांगता है, मुझे खीर पूड़ी दो। लेकिन जादुई डब्बा खुलता ही नहीं। लगता है लीला पहले ही इससे खाना मांग चुकी होगी। राघव बावर्ची खाने में जाता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। राघव का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लीला खुद खाना खा गई और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। राघव गुस्से में तिलिस्मी डिब्बा तोड़ देता है और जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद जब लीला और माँ घर लौटे तो उन्होंने देखा कि तिलिस्मी डिब्बा टूटा हुआ है। राघव उठो, ये तिलिस्मी डिब्बा कैसे टूट गया? इसे मैंने तोड़ा है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रहता है। मैं कल शाम का खाना खाया हुआ हूँ और अब दोपहर हो रही है। तुमने तिलिस्मी डिब्बे का खाना निकाल कर खा लिया और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे लिए खाना ऊपर मचान पर रखा था, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये देखो खीर पूड़ी, ये इसलिए मैंने मचान पर रखी थी क्योंकि बिल्ली अक्सर बावर्ची खाने में घुस जाती थी और खाना खराब कर देती थी। तब राघव को अपने किए पर अफसोस होता है, लेकिन अब अफसोस करने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी तो कहते हैं कि गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए।